तो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्यों बोलते हैं स्केलर्स, और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं वेक्टर। तो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर का कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करने से जो आएगा वही बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करने से आएगा, यानी ए प्लस बी का जो रिजल्टेंट आएगा बी प्लस ए करने से भी वही सेम रिजल्टेंट आएगा, राइट। मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी दोनों आना चाहिए। जबकि एंगल का देखेंगे तो लार्ज एंगल के लिए सेम नहीं आ रहा है, स्मॉल एंगल के लिए जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर रहे हैं तो सेम आ रहा है। तो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करा कर देखते हैं। पहले इसको हम सामने की तरफ, मेरे सामने की तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराए θ1, फिर अपने राइट में कराए θ2, तो ये इंडिकेट कर रहा है मेरे राइट साइड में। फिर यही θ2 पहले हम अपने राइट साइड में घुमा दिए, फिर अपने सामने गए तो वो कहीं और इंडिकेट कर रहा है। मतलब अगर फर्स्ट में मैं अपने फ्रंट में ले गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराया तो फिर अपने राइट में, तो फाइनल वेक्टर जो था वो मेरे राइट में आ रहा था। जबकि मैं पहले अपने राइट में रोटेट कराया और तब सामने कराया तो कहीं और इंडिकेट करने लगा, सामने इंडिकेट करने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि θ1 प्लस θ2 जो आ रहा है इधर इंडिकेट कर रहा है, अगर मैं पहले θ2 कर दूँ फिर θ1 कहूँ तो कहीं और इंडिकेट कर रहा है। तो θ1 प्लस θ2 इज नॉट इक्वल टू θ2 प्लस θ1। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है लार्ज एंगल। अब स्मॉल एंगल कैसे फॉलो कर रहा है वो देखते हैं। तो स्मॉल एंगल मतलब पहले मैं छोटा सा थोड़ा सा एंगल इधर किया सामने अपने, बहुत लार्ज इतना नहीं करना है। तो स्मॉल एंगल सामने किए, फिर अपने राइट में किए, तो वो उस कॉर्नर की तरफ दिखा रहा है, मतलब इस कोने की तरफ दिखा रहा है, कोने की तरफ। पहले मैं फ्रंट में किया फिर राइट में किया तो वो टिल्टेड है उस कॉर्नर की तरफ। अब सेकेंड पहले मैं राइट में किया और फिर अपने फ्रंट में किया तो फिर भी उसी कोने की तरफ इंडिकेट कर रहा है। स्क्रीन का जो कॉर्नर है उधर अगर देखें, पहले फ्रंट में किए फिर ऐसे किए तो उस कॉर्नर की तरफ किया कर रहा है। अभी पहले हम इधर किए फिर कॉर्नर ऐसे किए, सामने किए, तो वो उसी डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। यानी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, बट लार्ज एंगल के लिए फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर कंसिडर किया जाता है और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्केलर।